ठीक है, लास्ट क्लास जनरल का कुछ होमवर्क दिए थे, उसी को डिस्कस करें। ठीक है, अच्छा ये वाला जो क्वेश्चन है मिला लो एक बार। ठीक है, इसका आंसर दिखा रहे हैं, आंसर से मैच कर लो। कहाँ गया 11 का? तो जब जनरल जो दिए थे क्वेश्चन होमवर्क में, उसको एक बार देख लो। क्या नाम क्या था, पहला एंट्री क्या है, कितना अमाउंट बोलना है, थोड़ा देखिए इसमें बना हुआ है। $3,500 ये क्या? दीप देखो मैच करो। जनरल का समझ कहाँ चला गया? अरे ये सब क्लास में बता दिए थे, 3 नंबर बताए थे कि नहीं, परचेस काट के लिखे हैं, बताए होंगे तभी तो काटे दोबारा। रेफरेंस कॉपी में क्या हुआ है? रुको ना, देखने तो दो, हम लोग खुद नहीं पाते। पर्सनल यूज, ठीक है। टुक का मतलब क्या होता है? कोई ले लेना, निकाल लेने से, ड्राइंग से, इसको हम लोग विड्रॉ बोलते हैं। ठीक है, टुक गुड्स फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, अगर विड्रॉ में गुड्स कर रहा है ना तो क्रेडिट में परचेस आएगा, अगर बैंक से या कैश से निकाला तो क्रेडिट में मेरा क्या आएगा? कैश आएगा। ठीक है, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। अच्छा गुड्स किससे निकालेगा? मेरा परचेस का जो स्टॉक रहा उसी में से निकालेगा, तो मेरा परचेस बढ़ने से डेबिट करते तो परचेस घट जाएगा, निकालेगा तो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना। एकदम अच्छा समझ कराएंगे, जो सैटरडे करवाएंगे ना, ड्राइंग्स का जितना सारा केस होता है, ड्राइंग्स का केस से डिस्कस करेंगे, एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग, ये सब चीज का अलग से करेंगे, मतलब सब अलग अलग सिचुएशन का अलग अलग पूरा एक डिटेल में समझ करेंगे कि ड्राइंग से रिलेटेड क्या क्या केस हो सकता है, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट से रिलेटेड क्या क्या चीज हो सकता है। तो वो सब पूरा एक पर्टिकुलर एक चीज को लेकर पूरा डिस्कशन करेंगे कि सिर्फ ड्राइंग्स का कैसा ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट से कैसे ऐसा आ सकता है, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एडवांस, जो एडजस्टमेंट, इसका कैसे ऐसा सब आ सकता है। तो ऐसे पर्टिकुलरली अच्छा से डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब ये आ जाओ, ये 12 तारीख को क्या बोला? रिसीव फ्रॉम रविन इन फुल सेटलमेंट 13,900। रविन को बेचे थे क्या? तो रविन को बेचे 4,000 में, बेचे थे 4,000 में, लिए 3,900, 100 क्या दिए? डिस्काउंट अलाउड किए। तो क्या करेंगे? जनरल एंट्री क्या होगा इसका? कहाँ लिख गया? देखो सर, जनरल एंट्री होगा तो जो मिला कैश अकाउंट, क्योंकि रिसीव किया ना, तो कैश अकाउंट डेबिट, बदले में डिस्काउंट, डिस्काउंट काइंड ऑफ के लिए लॉस एक्सपेंस से बढ़ने से डेबिट करते हैं, टू रविन कर देंगे। ठीक है, रविन मेरा डेटर था, जब पाते थे तो मेरा एसेट बढ़ा करके रखे थे, जब पैसा ले लिया दे दिया तो घट गया। ठीक है, पेड टू सिद्धू, सिद्धू का नहीं है क्या परचेस का? तो सिद्धू पर है क्या? ठीक है, छोड़ो इसका, पेड टू सिद्धू नॉर्मल मारे है ना। ये क्या मेरा होगा? स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू पेड। पेड क्या बोल रहा है? कैश फॉर स्टेशनरी। स्टेशनरी मेरा क्या है? काइंड ऑफ एक्सपेंस है, पेन पेपर ये सब स्टेशनरी होता है, एक्सपेंस है, बदले में कैश, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, ये सम्स है, होमवर्क रहेगा। ठीक है, ये खुद से कर लेना, ये इजी सम्स है। अब आ जाओ ये सम्स में।
ठीक है, वही तो बोल रहे किया हुआ सम्स आज भर करवाएंगे, सैटरडे से अलग सम्स होगा। कम सुनती हो क्या? ठीक है, तो बनाओ इसको, ट्राई करो पहले, नहीं तो मत करो, इतना टाइम नहीं है जो काम बात है। 5 मिनट कर लो, 5 मिनट कर लो, 5 मिनट दे रहे, जितना हो सके करो। ऋषि राहुल तुम लोग पढ़ाई ठीक करते हो, रितु भी वही हाल है, पढ़ाई ठीक करते हो फिर एब्सेंट करके फिर पढ़ाई बर्बाद कर लेते हो। हाँ एक दिन हाँ नहीं आई थी तो भूमिका है तो तुम्हारा प्रॉब्लम, वो मेरा नहीं आई थी वो मैटर करता है। बाकी जान मुझे करते थे क्या? बोलिए हाँ। तो एब्सेंट अगर हो रहा है तो क्लास कवर करो, मेरा बोलने का मतलब ये वीडियो इसलिए दिया जा रहा है, ठीक है? पता तो चल ही जाता है, नहीं बना पा रहा है मतलब नहीं किया है, तभी ना इसको प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे ये डेप्रिसिएशन का टेस्ट देने के लिए आई थी तो बोले ये सब तो हम गांव गए हुए थे, तो हम तो बोले डेप्रिसिएशन हम करवा दिए, वीडियो अपलोड किए थे, तो जो वीडियो देखा करो। हाँ लिखो। अच्छा एग्जाम में नरेशन रिक्वायर्ड है, नरेशन लिखना एग्जाम में, क्या करोगे? बिंग लिख के क्वेश्चन छाप देना। ऊपर अच्छा जब टेस्ट देना इन द बुक्स ऑफ, नीचे जर्नल, ये सब लिखना है। ये साहित्य का बुक का है ना शायद, जो क्वेश्चन भी कराएंगे ना सैटरडे, सारा तुम्हारी बुक का है कराएंगे। क्या चीज के लिए? भूमिका भूमिका को पूछे ना, कल भी आई तो होमवर्क में उसको तो हमेशा बोलते रहते हैं, इसको कोई दिन हम माफ नहीं करते हैं। कौन टेस्ट नहीं आई है? वो तो हमको बोली बात, हमसे मैसेज में बात कर ली है, बोली हम शादी में जा रहे हैं, मंडे को टेस्ट दे देंगे, तभी हम बोला कि हमको पहले थर्सडे बोली थी, बोल नहीं टेस्ट दोगे तभी अकाउंट्स क्लास कर सकते, या तो संडे दे दो या तो मंडे दे दो, तो फिर बोली मंडे देंगे। हाँ मारना ये तुम कैसे लिख रही हो? ऐसे लिखोगे तो नहीं चलेगा। छोड़ रही नरेशन के लिए, नरेशन के थोड़ा यहाँ स्टेट में लिखना, यहाँ लिखना, इसके नीचे ना डेविड कहाँ लिख रही हो तुम? ये डेविड है, जस्ट कैप्चर है, इधर टू कैपिटल डेविड यहाँ लिख के नहीं दोगी, नेसेसरी है इसको। तब डेविड लिखना मतलब क्या, कट जाएगा, इसका थोड़ा और स्पेस दो टू के लिए, जैसे ये गैप, इतना गैप दो। अरे बाप रे, ये क्या कर रही हो तो? डेविड लिखना जरूरी है, डेविड ने तो मार्क कर जाएगा, मतलब ऊपर लिख दे, उतना आसान कार्य कम नहीं है। सब बन गया होगा ना? बना साहिद? रितु बनाओ ना, यहाँ पे बनाना है, मुंह से बोलेंगे नहीं, बनाओ, प्रैक्टिस करो। सबको तुम लोग को आता है, बाद में एग्जाम में पता चल जाता है क्या आता है क्या नहीं। पूछने का बात नहीं है, आता सबको है, वो लोग भी बता सकता है, पर एक तो प्रैक्टिस करने या खुद से बना के दिखाने के लिए हम बोल रहे हैं। कॉपी नहीं लाई हो? छोड़ो, तुम बहाना खोजे, तुमको हम पेपर फाड़ के थे, तुम बोले मेरा हाथ दर्द कर रहा है। टेस्ट कैसे दी थी? हो गया क्या? उल्टा से उल्टा करके लिखना सीधा, किसी स्टूडेंट का नहीं है, जो स्टूडेंट का 12 पास करके कॉलेज में चल गया, वो कॉपी उसका अभी तक रखा हुआ है।
चलो अब देखो, ये तो होमवर्क दे दिए हैं, ये है क्या? ठीक है, ऐसा देखो, मोहन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ही परचेस्ड फर्नीचर फॉर बिजनेस, बिजनेस पर्पस के लिए तो रिकॉर्ड करेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, ये दो एंट्री मैच कर लो, ये तो सिंपल एंट्री तो बन गया होगा, फर्नीचर टू कैश। आगे क्या बोल रहा है? परचेज गुड्स फ्रॉम अंशुल, कौन सा ट्रांजेक्शन है? क्रेडिट ट्रांजेक्शन, क्योंकि नेम मेंशन्ड है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? परचेज, और गुड्स लिखा रहेगा, गुड्स के केस में सिर्फ परचेज लिख देंगे, गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश नहीं लिखेंगे, सिर्फ परचेज अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे? अंशुल अकाउंट। क्रेडिट ट्रांजेक्शन तो नेम मेंशन कर देंगे, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू अंशुल अकाउंट। ठीक है, कितना? 30,000। बोल रहा है पेड टू क्रेडिटर अंशुल, कितना पेड किया है? 10,000। ये समसी गड़बड़ है, 20,000 कैसे डिस्काउंट दे सकता है? ठीक है, दिया है तो दिया होगा। परचेज फ्रॉम अंशुल, परचेज है तो कितना में? 30,000 में। पेड कितना किए? तो हमको डिस्काउंट रिसीव हुआ क्या अलाउ हुआ, पहले ये हमको बता। रिसीव हुआ ना, तुमसे हम परचेस किए थे 30,000 में, तुमको हम दिए 10,000, 20,000 का क्या हो गया? तो प्रैक्टिकली तो ऐसा होता है, सम्स कैसे दे दिया हमको पता नहीं, इतना तो नहीं होता, 1-2 हज़ार का होना चाहिए था, 20,000 कैसे हो गया? और दिया तो करना होगा। सर फुल सेटलमेंट तो लिखा नहीं है, तो जरूरी है बार बार लिखेगा, समझो कि लिया था 30 में, दिया 10-20 डिस्काउंट हो गया। ठीक है, हर बार फुल सेटलमेंट लिख के नहीं देगा, समझना होगा। परचेस किए थे आराम से 10,000 में, आप उसको पैसा पे किए 9,000, 1,000 रुपया फुल सेटलमेंट नहीं हुआ, समझो कि डिस्काउंट हो गया। तो डिस्काउंट रिसीव है कि अलाउड है, पहले बताओ। रिसीव्ड है, तो चलो कर लेते। पेड टू अंशुल, पेड किया तो कैश जाएगा, कैश तो अंशुल डेबिट होगा, कैश अगर क्रेडिट होगा तो जा रहा है, तो अंशुल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, नॉर्मल 20,000 डिस्काउंट होना नहीं चाहिए था, इसलिए एक और एंट्री भी मार दी, जो मेरा ये होगा कंपाउंड एंट्री। ठीक है, अंशुल अकाउंट डेबिट 30,000, कैश दिए कितना? 10, बाकी डियर मतलब क्या? डियर ने डिस्काउंट रिसीव 20,000। ठीक है, तो दो एंट्री हो सकता है, क्यों? हमको डाउट लगा कि 20,000 तो इतना जो डिस्काउंट होता है, इसलिए हम लिख दिए थे, पर यही होगा, जनरली लिख लो, समझे? तो ना ट्रिक है, फुल सेटलमेंट में ट्रिक है, जब परचेस किया होगा पेड करेंगे तो डिस्काउंट मिलेगा, और सेल किया उससे पैसा लेंगे तो डिस्काउंट देना पड़ेगा। एक जगह हम सेल करके पैसा लेते तो हमको डिस्काउंट देना पड़ेगा, कम पैसा है तो, आप परचेस करके पैसा देते तो डिस्काउंट ले लिए, तभी ना कम दिए हैं। समझ में आया? तो दो तरह का हो सकता है, और दोनों तरह का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके अच्छा समझाया था डिटेल में। तुम मत देखो, तुम नहीं आए थे क्लास, तुम वीडियो देख के देखना। हाँ, पेड सैलरी, पेड रेंट क्या होगा? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। सैलरी रेंट बोथ आर एक्सपेंसेस है कैटेगरी में, तो दोनों ही मेरा डेबिट होगा, दोनों केस में कैश जा रहा है, एसेट मेरा घट रहा है, तो दोनों केस में मेरा क्या होगा? कैश क्रेडिट होगा। तो क्या होगा? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश तो कहाँ गया? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अभी सिंपल सिंपल सब चल रहा है, नेक्स्ट क्लास में जो करवाएंगे तो हार्ड। रिसीव इंटरेस्ट पहले क्या है? इनकम है, इंटरेस्ट अगर देंगे तो खर्चा है, मिल रहा है तो इनकम है। इससे जनरल एंट्री क्या होगा? रिसीव करते बदले में क्या मिलता होगा? कैश। तो कैश मेरा आ रहा है, एसेट बढ़ रहा है, डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। सब अलग से करवाए, खाली इंटरेस्ट का रेंट रिसीव करवाए थे। ठीक है, हो गया। नरेशन क्या लिखोगे? बिंग इंटरेस्ट रिसीव्ड, जितना लिखा हुआ लिख देना। किसी को इंग्लिश अच्छा है, थोड़ा बहुत भी अच्छा है, तो बना करके छोटा करके शॉर्ट करके लिख सकते हो। किसी को बनाने में दिमाग खराब हो रहा है, बिंग लिख के क्वेश्चन छाप देना, कॉपी पेस्ट।
हो गया क्या? चलो 5 मिनट लो, ये सम्स भी करो और लास्ट सम्स है ना, एक तो एक ही सम्स है यार, कितना सम्स है, बस यही सम्स करवाए, ठीक है। एक तो मास्टर सम्स करवाए थे ना आपने जो टेस्ट में लिए थे। चलो करो, जल्दी करो। मुंह ऐसे क्यों बना करके दे, ऐसे लगा कर्जा खाया तुम्हारा, जल्दी बना। कुछ बोले नहीं, आपको बहुत कुछ लगता है। तुमसे मेरा कनेक्शन हो गया ना बाता बुती वाला, तो हमको समझ में आ जाता है कि तुम क्या बोलना चाह रही हो। ट्राई करो ऋषि, तुम तो एक क्लास तो किए थे, लास्ट क्लास सिर्फ नहीं आए थे ना। हाँ तो इसको ट्राई करो, अभी तो समझा वैसे टाइप का है। दिख रहा है ना सबको? करवा चुके हैं तभी आंसर होता, ऑटोमेटिकली आंसर कहाँ से आ जाएगा? करवाए हैं, ऑटोमेटिकली आंसर आ गया। तब हम कौन लिखा तब आंसर? मेरा भूत। तब करवाया तभी ना लिखा, ऐसे कैसे लिखा होगा? ठीक है, अभी जल्दी लिखो, गलत हो के भी सही बनना चाहती हो हमेशा। ये सब सिंपल हो गया, ठीक है। एक तो अभी हार्ड करवाएंगे और सैटरडे और अच्छा से हार्ड करवाएंगे। साढ़े 6:30। जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ, देरी मत करो, सिंपल है। तुम्हारा जीएसटी वाला भी जर्नल हुआ होगा, जीएसटी वाला जर्नल स्कूल में करवाया क्या? जीएसटी एसटी का नहीं करवाया है स्कूल में? और पैसा नहीं फिर पा पूछ लेना तो, नहीं तो जीएसटी तुमको और शायद को अलग है। तुम्हारा जीएसटी का करवा रहा है, जीएसटी वाला जर्नल करवाया था? जीएसटी हाँ ठीक है, करवाए। आता तो है तुम लोग में जीएसटी, देख लेना, सिंपल है, करवा देंगे ये लोग, कहीं सिखा देंगे। ये लोग कभी है पर ये लोग का आता नहीं है। हाँ वेडनेसडे वो टेस्ट है ना? हाँ क्या बोल रहे, थर्सडे है ना? हाँ करवा रहे, टेंशन क्यों ले रहे हैं? कुछ जो जो नहीं बन, पहले पूरा बनाओ, जितना बनना उसको ट्राई करो, तब हम समझेंगे, तुमको अच्छा समझ में आएगा। पहले सेल्फ ट्राई करो, कोशिश करो क्या हो सकता है, कैसे कितना हो सकता है, गलत सही बनाओ एक तो, उसके बाद हम समझाएंगे ना तो बहुत इजीली तुमको समझ में आ जाएगा। लेजर तो वेस्ट बंगाल बोर्ड में देता नहीं, एससी बोर्ड में देता, सीबीएसई में कभी कभी दे देता है। अब तो स्कूल बना रहा है, देखो क्या कर रहा है। टीचर से इंपॉर्टेंट ले लेना, जिस वेस्ट बंगाल बोर्ड इसका स्कूल सब बना रहा है। तुम क्या बोलते हैं स्मिता, फाइनल अकाउंट का वीडियो देख रही हो? कंप्लीट करो, इकोनॉमिक्स का टेस्ट देना तुम भी। हो गया? सुन, कमल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, क्या होगा जनरल एंट्री? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कमल इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल बाय चेक, क्या होगा जनरल एंट्री? अरे बैंक टू कैपिटल अकाउंट होगा।
कैश था तो कैश टू कैपिटल, चेक लाया तो बैंक टू कैपिटल। कैपिटल हम इंट्रोड्यूस, हाँ तो बिजनेस भी स्टार्ट कर तो कैपिटल दे के, पैसा दे के स्टार्ट करते हैं। तो बिजनेस में कैपिटल गया। कमल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश करता है ना, तो बिजनेस में जो कैश, जो बिजनेस जो स्टार्ट कर रहा है, जो कैश कमल दिया वो भी क्या है, काइंड ऑफ कैपिटल है ना। कुछ भी इन्वेस्ट करना मतलब क्या है, ऑनर के थ्रू कैपिटल है। तो इसमें घुरा के बोलते हैं, डायरेक्ट बोल दिया मुंह खोल के, तो इसमें क्या है, कैपिटल टू बैंक या बैंक टू कैपिटल? बैंक टू कैपिटल अकाउंट। इस केस में सुनो, कमल स्टार्ट किया बिजनेस विद कैश। कमल जो बिजनेस स्टार्ट करा कैश को देके, तो कैश ही ना बिजनेस में दिया, तो कैश जो कमल दे वो क्या है, कैपिटल ही है ना। तो बिजनेस के लिए कैपिटल लायबिलिटी हो गया। और तुम्हारा कैश अकाउंट क्या हो गया, मेरा आया बिजनेस में, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इस केस में भी सेम है कि जो बिजनेस में जो क्या दिया, कैपिटल दिया, ठीक है। तो कैपिटल बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, बिजनेस के लिए कैपिटल क्या है, लायबिलिटी है। डुअल एक्सपेक्ट में बताया था, बिजनेस अलग है, ऑनर अलग है। हमको बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है। मालिक कुछ भी मेरा पास इन्वेस्ट कर रहा है, कैपिटल दे रहा है, बिजनेस के लिए क्या लायबिलिटी, चुका करके देना पड़ेगा। हाँ कैश आ रहा है तो कैश डेबिट। तो ये दो देख लो ना, 9 नंबर कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। उसका मेरा क्या है, बॉट गुड्स फ्रॉम, जीएस जो दिया हुआ नाम लिख दो, क्या होगा, परचेस अकाउंट डेबिट टू, ठीक है। बॉट हो बाय हो, इसमें क्या लिखते हैं हम लोग, परचेस ही लिखेंगे, ठीक है। गुड्स तो लिखना नहीं है, वो तो पता ही है तुम लोग को। तो परचेस अकाउंट डेबिट टू जीएस जो लिखा हुआ है लिख लेना, ठीक है। तो लिख लो परचेस अकाउंट डेबिट टू। अब आगे बढ़ते हैं। आई क्या दिया हुआ है, पेड कार्टेज। कार्टेज का मतलब क्या होता है बोलो तो, नहीं बाबा, कार्टेज का मतलब जो हम लोग प्रिंटर में जो नहीं जाते, इंक का जो रहता है, इंक जिसमें भरा रहता है प्रिंटर का, उसको हम लोग बोलते हैं कार्टेज। प्रिंटर का जिसमें इंक रखा था ना, इंक प्रिंटर में जाता है, कार्टेज के अंदर ही इंक भर के डाला जाता है। तो बिजनेस काम में जब बिजनेस करता है, प्रिंटर वगैरह रखना नेसेसरी है, तो उसका कार्टेज है। तो जो भी पेड कर रहा है, तो पेड कर रहा है तो इतना जनरल सीख लिया कि पेड का मतलब कैश जाएगा, इतना समझ में आ गया। कैश जाएगा मतलब पेड ऑटोमेटिकली, दूसरा क्या हो जाएगा, डेबिट। तो कार्टेज अकाउंट डेबिट टू, एक ठौर होगा, कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ, देखो लास्ट में क्या था, लास्ट समय में था ना, टू क्या थे, गुड्स किए थे, ठीक है, गुड्स था। तो गुड्स से तो क्या लिखे थे, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेस। पर इसमें क्या देखो, कैश विड्रॉ किया, क्या इस बार विड्रॉ किया है, कैश विड्रॉन बाय ऑनर फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज या प्राइवेट यूज, दो तो वर्ड सुनते ड्रॉइंग्स पहले लिख देना। कैश होगा तो फिर कैश लिख देना, और गुड्स होगा तो परचेज लिख देना। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्यों, क्योंकि बिजनेस का पर्सनल चीज हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते, मालिक का ऑनर का हम लोग पर्सनल चीज रिकॉर्ड नहीं करते। उस पर्सनल चीज के लिए मालिक, बिजनेस में क्या इफेक्ट पड़ा, पर्सनल चीज करने के लिए मालिक बिजनेस से पैसा लेके गया था, हम उसका एंट्री मारेंगे। फिर लेके गया तो ड्रॉइंग्स, अब पैसा गया तो कैश। समझ में आया। तो पर्सनल क्या कि नाम को मैटर नहीं, बिजनेस में क्या इफेक्ट पड़ा, बिजनेस में उसके लिए कैश लेकर के गया, जो लेकर के जाने को बोलते हैं ड्रॉइंग्स। कैश घट गया तो कैश के, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू। समझ में आ रहा है तुमको मुजम्मिल, समझ में आया ना कैसे हुआ। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, ठीक है, गुड्स सोल्ड किया किसके लिए, कैश में। तो क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो सिंपल है, पेड सैलरी, बैंक चार्ज, टेलीफोन बिल। तो तीनों में सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक चार्ज अकाउंट डेबिट टू कैश, टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट टू, सब तो पेड ही किए ना, ठीक है। पेड का मतलब समझ आ रहा, कैश तो क्रेडिट होगा, तो ऑटोमेटिकली जो बगल में वो डेबिट कर देना, ठीक है। बैंक चार्जेस क्या होता है, एटीएम वगैरह देता है तुमको, बैंक सर्विस जो देता है ना, चेकबुक देता है, उसका कुछ सर्विस चार्ज काटता है, उसको बोलते हैं बैंक चार्जेस। तो इस सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश, टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट टू कैश। लास्ट मेरा क्या है, परचेस फर्नीचर। तो सिंपल है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सिंपल हो गया ना।
और एक सम्स करवाते हैं आप। कहाँ है जनरल सम्स? ये तो था, यही कहीं होगा। कितने जल्दी जल्दी हो जा रहा है समझ। हाँ, इसे तो हमारे सम्स करवा रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा। इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया? मेरा टारगेट इतनी करवाने का। कहाँ 1.5 घंटा हुआ? 5:30 बजे से, वो भी लेट करके 5:45 बजे से क्लास स्टार्ट किए हैं बातचीत करके। को सम्स नहीं मिला तब तुम लोग किस्मत अच्छा है, मिल गया था तुम लोग किस्मत अच्छा नहीं बना। सब अच्छी बात है। हमें तो तुम बोली थी कि हो गया। भूख नहीं आ रहा है। खो जाता तो तुम लोग चाय पानी पी लो। ये क्या लिख के रखे हम? ऑथराइज लेटर अल्ट्राटेक। दो अल्ट्राटेक का भी काम करते हैं हम, बहुत काम करते हैं साइड से। प्रिया वाला दिन तो खोजने बोला जा रहा है। तुम लोग थोड़ा रेस्ट दे रहे तो अच्छा नहीं लग रहा है, इतना देर से तुम लोग पढ़ रही हो। गया यार क्लास। हाँ बैठो। अच्छा मास्टर साहब हम लिखवा दो ना, कुछ पुराना कॉपी में होगा क्या? बैठो थोड़ा देर हम बात करें। कॉपी से नहीं ला, बुक ला तो मुझे कोথায় গেল? बाकी कोई बुक नहीं ला। नहीं बाकी किसी पे सब पेज उठा के लाइए। किसी से बनवाइए। मिल गया, बना। हाँ बहुत छोटा सम्स है, अभी यार छोटा है देखो, यही मास्टर सम्स है। 10 मिनट में बना लोगे, जल्दी बना। ये बन जाए, आधा घंटा टाइम है, क्या देर डर है, आराम से बना। शायद थोड़ा उधर बैठा तो आएगा, जब जब काट देना तो थोड़ा देखो। खाली ये क्लिक करना तुम, ठीक है? वहीं पे माउस रखे, माउस सेट करके रखे। हाँ ये 11 का चल रहा है, लोग टेस्ट देके क्लास कर रहा है। नहीं बहुत जन अभी नहीं आ रहा, एब्सेंट करा, शादी का सीजन चल रहा है ना, कहाँ हो गया बहुत जन, ये नहीं गया, नया बैच है ये लोग। तो वही बोल रहे थे सर, आज तो कॉलेज ठीक गए नहीं, कल चल जाएंगे। नहीं गए कॉलेज चल गए थे। देखो बहुत जन से तो मतलब कि ये जो था 12 का, जो 12 में जो पढ़ा वो तुम्हारे साथ है क्या? बैठो बैठो, उस लोग बोल ना जब बैठ जाने, खाली बैठ, यहाँ पे बैठ जाए, खाली है क्लास, बैठ जाए। तो 12 का तो बहुत जन सब तो ऐसे था बदमाश लोग, तो एक जन नवाजी से एडमिशन लिया है, हाँ उसको देखे तो वो कोई कुछ क्लास किया, हाँ कुछ क्लास के बोला, फिर बोला सर हम जॉब करेंगे। एक ठोर क्या नाम था, ठोर गोरा, कॉलेज नहीं करेगा, कॉलेज कर रहा है पर उसमें लगे ऐसे ऐसे एग्जाम दे देगा, मतलब पढ़ाई नहीं करेगा। अपने हिसाब से। और क्या नाम है ठोर गोरा के लड़का नहीं था, नवाजिश था ठोर, आर कौन था वही, जो लंबा चूल्हा बदमाश ज्यादा था, बक 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 कर रहा था, गोरा करके था। हाँ वही इसको ही तो बोल रहे हो, उसका नाम नवाजिश है ना। नवाजिश तो गोरा था और पतला करके लंबा था, मटियापुर से जो आता था, तो वो उसका एडमिशन नहीं हुआ ऑनर्स में, और लेट हो उसको सोच रहा है, फिर सब ऑनर्स से एडमिशन सब करवा दिए। लास्ट में जब पेमेंट का टाइम आया
तो बोला नहीं, वो लड़का सीनियर से बात करके बोला नहीं हम 1 साल काम करेंगे, अगला साल से ज्वाइन करेंगे। अच्छा, फिर सब ठीक है। मतलब ढील देते थे ना। और एक जन जो था आर्ट्स ले लिया, हाँ, जा, तो 12 का सब गायब ही हो गया। तो सिर्फ रोहन जो था, हाँ, रोहन है, पढ़ने वाला लड़का ना। हाँ, और 2 लड़की है। खिदरपुर के तीनों जनरल लेकर के, मतलब जो 12th का स्टूडेंट था वो लोग मतलब अब नहीं है, नहीं सिर्फ एक रोहन 12 कॉलेज से रिलेटेड नहीं, कॉलेज का नया स्टूडेंट। हाँ 12, तो 2 लड़की आई है और एक ये है तुम्हारा रोहन जो 12 में पढ़ता था वो है। और सब एक तो अच्छा है कि सब खिदरपुर के जनरल में है, तो सब साथ में रहोगे तो एक तो बेनिफिशियल, हर एक चीज का सबका सेम रहेगा। तो चाहिए सर कि मतलब आपका कोचिंग में मिल जाएगा, कॉलेज का मिल हाँ। जाएगा, जनरल में मिल जाएगा। और वो लोग जो है सब लोग मतलब कि रोहन तो कम जाता है, वो लड़की लोग एक दिन भी अब्सेंट नहीं करती है, वो लोग रेगुलर जाती है। तो देखते हैं सर वो लोग मतलब हाँ। क्लास ही मिस नहीं करते। तो वो लोग को चैप्टर हमको बताई, और लोग हम ऐसा मतलब कि तैयारी करा, क्या बोलिए, एक तो चैप्टर पहले शुरू कर दिया, एक तो फाइनल अकाउंट तो चलो दिया, कोई बात नहीं, वो 12 में एक तो जो सबसे लास्ट चैप्टर है सेल्फ बैलेंसिंग लेजर अकाउंट्स का, वो दे दिया। अब फिर भी लोग तैयारी कहाँ से, लोग तो बोल नहीं तैयारी करवाइए सर। बेसिक से अब करना होगा। तो ये जो दोनों है चैप्टर हो चुका है, ये लोग का एग्जाम का तैयारी करवा रहे थे। थोड़ी तो लोग बोले सर जितना आप करवा सकते थे करवा दिए, थोड़ी देर एक्स्ट्रा तो हम लोग तो याद कर लेंगे, कोई बात नहीं है, हाँ यार, पर अकाउंट्स तो नहीं ना हो पाएगा। अकाउंट्स आप पहले सब, वही बोले थ्योरी तो कर हाँ। लेंगे यहाँ वहाँ से लेके। हाँ, तो अकाउंट्स तो करना कंपल्सरी, फिर अकाउंट्स लोग करवा रहे थे। फाइनल अकाउंट तो पहले ही करवा चुके थे, और ये लोग का इन्वेंट्री करवाए। इन्वेंट्री में जो 12 में कॉस्ट टैक्स था ना, लिफो फिफो मेथड वही है। तब तो अच्छा है। और तुम्हारा ये सेल्फ बैलेंसिंग जस्ट स्टार्ट के फॉर्मेट लिखा है, थोड़ा सा बताया। तो संडे जो चैप्टर फिर उसका सम्स करवाएंगे, तो सिर्फ फॉर्मेट खाली तुमको समझाना, तुम एक बार में समझ लो, इजी चीज है, समझा के वो चैप्टर तुमको करवा देंगे। ठीक है, लोग गाइडेंस में रहोगे तो साथ में बैठ के भी तुम्हारा हेल्प हो जाएगा। वो लोग जाएगा तो लोग से थोड़ा पूछ लेंगे कि हाँ, कार हाँ। से रिलेटेड कार है, अगर तुम आ जाओगे तो उन लोग को, इसीलिए हम कल एक्स्ट्रा क्लास बोला है लोग को, क्योंकि उन लोग बोला कि नहीं सर लास्ट चैप्टर तो क्या हुआ है, आपको तो कंप्लीट करवाना होगा, हम लोग का एग्जाम है। तो हम भी बोले ठीक है, तब एक्स्ट्रा क्लास दे देते यार। तो संडे को मतलब कल ही 11:30 बजे फिर एक क्लास है, तो तुम्हारा एक चैप्टर सेल्फ बैलेंसिंग लेजर हो जाएगा। और फाइनल अकाउंट तुम किए जो 11 में वही फाइनल अकाउंट है। अच्छा इन्वेंट्री है ना, थोड़ा हल्का देना तुम समझ जाओगे, जो लिफो फिफो किए थे वही है, समझे। ठीक है, तो कल कितना बजे क्लास है सर? कल 11:30 बजे। ठीक है, आ जाएंगे। वही ठीक है, accounts का क्लास ना? हाँ वो लोग भी धर्म इधर से आती है, विवादी बाग धर्म तल्ला। अरे उतना दूर से। हाँ बस धर के ठीक आता है, है ना थ्योरी भी थोड़ा दिखा दीजिएगा उन लोग से। सब लोग। तुम आना ना, असली बात काम करो, बुक ले लो। हाँ, बुक लेना पड़ेगा। अकाउंट्स तो कम से कम तुमको लेना चाहिए था। अकाउंट्स 3D पब्लिकेशन नवीन पुस्तक में तो बुक मिल जाएगा। बेसिक से कुछ नहीं होगा, कॉलेज हम 3-4 दिन मैक्सिमम गए, और तो कॉलेज का तो पढ़ाई तो ड्रॉप वो हुई। कोई बात नहीं, समझा देंगे, तुम जानते हो, कोई टेंशन नहीं हो। इंटरनल निकालना है कि इसमें हाँ इंटरनल निकाल दो, उसका लाइन बाय लाइन ठीक से चला जाएगा। बेसिक से करेंगे तो problem ठीक है, अब बहुत सारे चैप्टर 11 के दिए, क्यों बोले तो सिलेबस में चेंज हुआ है ना, तो तुम लोग का फर्स्ट ईयर बेसिक से पढ़ाया जा रहा है। तो जो 11 के साथ है करवा देना, तो और 1-2 चैप्टर 11 के साथ है, और फिर तुम लोग का लगा एग्जाम। में जो जितना कवर अप कराना ना 11 का साथ का 12 का कर लेंगे, पर इंटरनल में जो करना है वो तो करवा ही दे रहे हो। वो इंटरनल में जैसे कि जो जैसे फाइनल अकाउंट तो 7 में तो हो गया, पर इन्वेंट्री सेल्फ बैलेंसिंग 11 में था नहीं, तो अलग से बोला है करवाए। ऐसा थोड़ी है कि मैथ्स नहीं पढ़ाएंगे, ये सब तो होगा ना। मैच वाला बात नहीं कर रहे, हाँ थ्योरी पे थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा सर। हाँ हाँ, थ्योरी तो हो रहा है, सिर्फ एक सब्जेक्ट छोड़ के प्रिंसिपल मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स, ये 3 सब्जेक्ट, सिर्फ एक सब्जेक्ट एंटरप्रेन्योरशिप जो डेवलपमेंट है, वो सिर्फ तुमको खाली सेल्फ करना है। ऐसा करना है। हाँ हाँ, ठीक है सर। वो सब्जेक्ट था भी नहीं, सिलेबस चेंज तो एक्सटर्नल ऐड हुआ है। और तुम लोग का एग्जाम इस बार थोड़ा सा उतना मतलब कि सिलेबस चेंज किया बहुत, तो बुक आने में लेट हुआ, 1 महीना हुआ है बुक सिलेबस चेंज, कोई बुक नहीं अच्छा पाया, तो थोड़ा सा पास कर देगा। तो कल आते 11:30 बजे। कल 11:30 बजे आ जाओ। ठीक, हमसे नहीं आओगे आप, ये देखिए। इसका क्या हाल है मजर, साहिद क्या कर रहा है? साहिद हाँ? साइंस में चली गया। तो पढ़ाई वढ़ाई कर रहा है ठीक हाँ, से? कर रहा है। तो 2 ट्यूशन कर रहा है, सुबह भी शाम भी। वाह, सीरियस से राहुल पढ़ाई। का नहीं पता। राहुल हमसे उससे बात नहीं करते पढ़ाई से, आता जिम में हम लोग ऐसी बात करता, सर करके बोलता है, क्या पता उसको क्या हो जाए। सर करके हमसे अच्छा से इज्जत दे के बात, जाता भी तो सर जा रहे, सर आ रहे, सर ही सर अच्छा से बात करता है, और पढ़ाई से रिलेटेड बात नहीं करा। छोड़ दिया जिम में, एक तो दूसरा सिचुएशन में उधर पढ़ाई का बात करना कि ट्यूशन का है, अच्छा नहीं लगता है। हाँ इसीलिए नहीं बात कर। ठीक है, हाँ ठीक है, आज देख रहे किसका सही बना पूरा।
हो गया क्या? डिस्कस करें? अभी कहाँ? तो शुरू की देखिए क्या है। छोड़ो हम बता दे रहे हैं अब बाकी। न्यू सबसे पहले क्या दिखाई दे रहा है? स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। परचेस मशीनरी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू ओपन अ बैंक अकाउंट। ठीक है, बैंक अकाउंट ओपन करे तो कैश बुक में भी हम लोग ये सीखे थे, अगर बैंक अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो बैंक में क्या देंगे? कैश। तो कैश मेरा घटेगा क्रेडिट, अब बैंक में मेरा क्या आएगा? पैसा आ रहा है, बढ़ेगा तो डेबिट। कैश बुक में भी अलग किए थे, कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है, ओपन अ बैंक अकाउंट मतलब क्या? बैंक में हम अकाउंट ओपन करें तो फ्री में नहीं होगा, पैसा देना पड़ता है। तो पैसा जो जाएगा मेरा कैश अकाउंट क्रेडिट, और बैंक अकाउंट बैंक में आ रहा है, बैंक एसेट मेरा बढ़ रहा है डेबिट। ठीक है, सही हुआ था? बैंक टू कैश क्यों लिखे उसमें टू में? किसमें? बैंक टू कैश मशीनरी है उसमें। परचेज मशीनरी फॉर कैश सेकंड। अच्छा हाँ समझ गए, ठीक कर लेते हैं। गुड्स सोल्ड मतलब क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, गुड्स सोल्ड करे, सेल मेरा क्या होगा? इनकम में क्रेडिट होगा, सेल का बदले पैसा लेते हैं। गुड्स है तो सिर्फ सेल्स लिखेंगे, गुड्स लिखने की जरूरत नहीं है। ये देखो, ये एडजस्टमेंट एंट्री है। एडजस्टमेंट मतलब क्या? आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, प्री रिसीव, ये सब मेरा क्या है? आउटस्टैंडिंग। ये सब मेरा क्या है? एडजस्टमेंट एंट्री है। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी का मेरा जनरल क्या होगा? ठीक है, देखो आउटस्टैंडिंग पहले बात बता मेरे लिए क्या होता है। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? ड्यू टू बी पेड। ठीक है, ड्यू टू बी पेड, ऐसा एक्सपेंस जो अभी देना पे करना बाकी है, मेरे लिए क्या है? काइंड ऑफ लायबिलिटी है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी मेरे लिए क्या? लायबिलिटी है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। लायबिलिटी हमेशा क्या होता है? क्रेडिट होता है। और सैलरी मेरे लिए क्या है? खर्चा। सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। कैश नहीं हो गया। तो क्या कौन सा एंट्री कर रहे हैं हम? सैलरी कहाँ गया? कितना तारीख है बोल तो? परचेस तो नाम लिख दिए हैं। ये कोई और समझ ना, हम भेज दें। थोड़ी सा गलती होगा। तो बाकी देखो तो नाम भी अलग है। हाँ, राम तो कहीं है ही नहीं है, सब अलग है। वो सब है ही। ठीक है। बोला छोड़ दीजिए, देख रहे रुक होगा थोड़ा बोलना। तुम ऐसा नहीं कि जानबूझ के नहीं भी बोलोगे। नहीं है, कहाँ चला गया? ठीक, इसको रहने दो, छोड़ो। नहीं है तो अच्छा, इसका थ्योरी पार्ट जो है, थ्योरी पार्ट वो बाकी है। ठीक है, थ्योरी पार्ट बता देंगे। बंद कर दो तो